आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण में वचन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और सरल और आसान शब्दों में हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन क्या है और वचन के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो वचन के बारे में आगे जाने तो अब एक सवाल आता है कि आखिर वचन किसे कहते हैं या फिर वचन क्या है। तो इसके जवाब होंगे कि शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्लियर? जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें आदि। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब सवाल आते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। तो इसके जवाब होंगे शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, गाय, बच्चा आदि। इसी तरह शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे, नदियाँ, चिड़ियाँ आदि। अब यहाँ कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें याद रखना होगा कि पानी, दूध, बारिश, दही, घी, आकाश आदि ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में ही होता है। जबकि आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के तौर पर किया जाता है। क्लियर? तीसरा है कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होते हैं। भले वो देखने में लगते हो कि बहुवचन है पर वो होते एक वचन में ही है। क्लियर? और चौथा है कि आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। क्लियर? अब है एक वचन से बहुवचन बनाने की जो क्रिया है, अर्थात एक वचन से बहुवचन में बदलने की जो क्रिया है उसको वचन परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वचन परिवर्तन कहते हैं। तो वचन परिवर्तन बनाने के भी या परिवर्तन करने के भी कुछ नियम हैं। जिसमें पहला है कि औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द अगर स्त्रीलिंग हो और औकारांत हो तो उसके अंत में आने वाले औ की मात्रा को ए में बदल दिया जाता है। जैसे रात से रातें, बात से बातें, गाय से गायें या गायें। इसी तरह आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में आने वाले आक को या आ के स्थान पर एक कर देते हैं। जैसे बच्चा से बच्चे, बकरा से बकरे, पत्ता से पत्ते आदि। क्लियर? अब है कि अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने हो, शब्द स्त्रीलिंग हो और वो आकारांत है अगर, तो उसके अगर बहुवचन बनाने हो तो उसके अंतिम आ के आगे ए लगा देते हैं। जैसे बाला से बालाएं, गायिका से गायिकाएं, माता से माताएं आदि। क्लियर? इसी तरह अगर अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हो और उसके अंत में या आता हो, ठीक है, तो उसके अंत में अनुनासिक अर्थात जिसको हम लोग चांद बिंदु कहते हैं या चंद्र बिंदु कहते हैं उसे लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिटिया, बिटिया से बिटियाँ, चूहिया से चूहियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ आदि बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं ये सब। क्लियर? इसी तरह ईकारांत मतलब हर्ष ईकारांत और दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उसके लिए हर्ष ई या दीर्घ ई को हर्ष ई में बदल दिया जाता है या हर्ष ई कर दिया जाता है, फिर उसके अंत में यहाँ लगा दिया जाता है। ठीक है?
जैसे खिड़की से खिड़कियाँ, लड़की से लड़कियाँ, नदी से नदियाँ आदि। क्लियर। अब है कि शब्दों के अंत में ओ लगाकर भी कुछ शब्दों के बहुवचन बनते हैं, जैसे लड़का से लड़कों, बंदर से बंदरों, चोर से चोरों आदि। इसी तरह कभी कभी दीर्घ इकारांत शब्दों में दीर्घ ई को हर्षी में बदलकर यूँ लगा दिया जाता है, तो उससे भी वो बहुवचन बन जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे गली है, तो गली से गलियों, यानी गली में दीर्घ ईकार की मात्रा जो है उसको हर्षी में बदल दिया गया और अंत में यूँ लगा दिया गया, तो गली से गलियों। इसी तरह साड़ी से साड़ियों। क्लियर। अब है कि शब्द अगर उकारांत हो और उसके दीर्घ माने उकारांत में मतलब दीर्घ उकारांत हो, ठीक है, तो वो दीर्घ ऊ की मात्रा को हर्षु में बदल करके उसमें ओ लगा देने से भी उसके बहुवचन बन जाते हैं। जैसे बहु में ह में दीर्घ ऊकार की मात्रा होती है, उसके अगर बहुवचन बनाने हो तो उसमें ह में जो लगा हुआ दीर्घ ऊकार की मात्रा है उसको हम लोग हर्षु में बदल देते हैं, बाद में ओ लगा देते हैं। बहु से बहुओं, उसी तरह वधु से वधुओं, चाकू से चाकुओं आदि। अब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, अध्यापक का अगर बहुवचन बनाना हो तो हम लोग लिखेंगे अध्यापक वृंद। विद्यार्थी का अगर बनाना हो तो लिखेंगे विद्यार्थी गण। गरीब का तो गरीब लोग, गुरु का गुरुजन, मित्र का मित्र वर्ग आदि ऐसे इसके बहुवचन बनेंगे। क्लियर। अब यहाँ एक चीज़ और स्मरणीय है कि कभी कभी कुछ लोग संज्ञा शब्दों को गणनीय और अगणनीय के आधार पर भी भेद करते हैं। अब सवाल है कि गणनीय किसे कहते हैं, तो गणनीय संज्ञा उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, अर्थात जो गिनने के योग्य है। जैसे पुस्तक है, कलम है, आदमी है, लोटा है, कटोरी है, पेड़ है, ये सभी ऐसे चीज़ें हैं जिनकी गिनती हो सकती है। ये सब ऐसे संज्ञा के उदाहरण हैं जिनकी गिनती की जा सकती है। क्लियर। जबकि ठीक इसके उलट अगणनीय संज्ञा उन संज्ञाओं को कहते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उसे केवल माप या तौल सकते हैं पर उसकी गिनती नहीं कर सकते। ऐसे जो संज्ञा शब्द हैं उसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध है, पानी है, आटा है, चीनी है, सोना है, चावल, इसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ऐसे जो संज्ञा शब्द होंगे उसको हम लोग अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर। तो ये थे हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन, वचन के भेद और वचन परिवर्तन के कुछ नियम। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।